देखिए ध्यान से इसको, x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 6, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत ठंडे दिमाग से आप सोचिए, दिमाग लगा के। ठीक है, तो करना क्या होता है, हमने आपको बताया था, जो चर है, चर को आप एक तरफ उठा के लेके आइए। चर को क्या करना है, एक तरफ लेके आना है, और जो अचर पद है उसको इस साइड में भेज देना है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, कहां कहां चर है इसमें। एक यहां पर चर है, एक चर यहां पर है, दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों की जाति एक ही है। तो उसको उठा करके इसका इधर ले आएंगे, इसका मतलब पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो x का साथी ये है ना 3x, तो 3 भी साथ में आएगा, क्योंकि 3 के साथ क्या है, यहां पर गुणा है। 3 के साथ क्या है, गुणा है, छुपा बैठा है, तो क्या है, यहां पर गुणा है। तो ये जो पद है 3x, समझ में आया नहीं? बहुत ध्यान से समझिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि हमें करना क्या, हमें जो भी समीकरण होते हैं उनमें x का मान निकालना होता है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी आपको चर दिखाई दे एक जाति वाले, क्योंकि एक चर होगा उसमें, क्योंकि हम यही सीख रहे हैं कि एक चर वाला। देखिए समीकरण कौन सा है, एक चर वाला है। तो जितने भी आप चर हैं वो उठा करके इधर ले आइए। ठीक, अब यहां पर देखा हमने, ये तो बराबर के इधर ही है, इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको उठा करके इधर लाना है। अब आप ध्यान दीजिए इस पर कि ये उठ करके इधर आएगा, और इसका साथी ये वाला इधर है, तो ये उठ करके इधर जाएगा। क्या करना जा, पहले एक बार में एक चीज निपटा लो। पहले ये वाला स्टेप है, ये वाला पद है, इसको उठा करके इस पुल से क्रॉस करवा दो इधर, तो ये इधर आ जाएगा ना। तो जो इधर पहले है उसको पहले इधर लिख लीजिए, x प्लस 4। अब इसको उठा करके हम इधर लाए, तो ये इसमें किसका है, माइनस प्लस का है। जब इसका पक्षांतर होगा तो किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि पहले क्या है, प्लस का है, अब माइनस का हो गया। अब बराबर आ गया। अब ये बराबर लगा दिया हमने, और इधर क्या है, -6। तो -6 को हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस बराबर के उधर ही है, अभी भी माइनस के क्या है, ये बराबर के उधर ही है, इधर थोड़ी लाए हम। अब यहां पर ये +4 है, इसको भी हमें कहां ले जाना है, उधर ले जाना है। तो इसका भी जब इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये +4 इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, -4। बस सिंपल सी बात है। अब ये देखो, ये वाला और ये वाला, जब ये उठ के जाएगा तो ये खाली हो जाएगा जगह, ये जगह खाली हो जाएगी, तो ये इधर खिंचाएगा। तो x माइनस 3x बराबर -6। अब ये उठ करके उधर गया, पक्षांतर हो गया, तो +4, तो अब क्या हो जाएगा, -4। इतना काम कर लिया पहले। अब यहां पर देखेंगे कि ये जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं। एक प्लस का है, एक माइनस का है। इसका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस क्या होते हैं, हमेशा घटते हैं। विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। तो यहां पर घटेगा क्या, यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहां पर छुपा बैठा है 1। क्या छुपा बैठा है, 1। अब 1 में से 3 घटाएंगे, ना कि x में से x घटा दो, 0 कर दो। जो गुणांक होते हैं वो घटते हैं। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। 1 में से 3 को घटाएंगे, यानी कि 1 कदम आगे और 3 कदम पीछे, तो यानी कि 2 कदम पीछे खड़े हुए हैं अभी हम। तो ये बचेगा -2 और x बराबर। अब यहां पर देखिए ध्यान से, माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, और एक ही जाति के हैं, दोनों संख्याएं हैं। तो 6 और 4 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -6 -4, यानी कि -6 पीछे गए और फिर -4 पीछे गए, तो 6 और 4 कितना हो गए, 10, यानी कि -10 हो गए। इतना काम कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू। x के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी यहां पर कौन फालतू बैठा है, -2। इसका मतलब इसके बीच में क्या छुपा बैठा है, गुणा। जब इसको हटाना है, यहां से क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस -2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
इधर गुणा हो रही है, हटाएंगे तो क्या करेंगे, भाग, तो भाग कर दो यहाँ पर, -2 से भाग कर दिया। जो काम इधर किया है वही काम आप इधर कर दो, कर दिया। ये -2, ये -2 खत्म हो गया। यहां पर देखिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। माइनस से माइनस, माइनस माइनस की भाग क्या होती है, प्लस। तो यहां पर बचा क्या है, x बराबर 5। बोलो कितने बच्चों के समझ में आ गया? सच बोलना, हम फिर बताएंगे आपको, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछते रहिए, ठीक है। इसको नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं। दूसरा हमने कल बताया था आपको, x, ये माइनस है प्लस है आपकी किताब में, ये माइनस दिखा हुआ है, माइनस x -3 बटे 4 बराबर 5 बटे 4। ये प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने इसमें सिखाया था, पहले जो चर वाला हिस्सा होता सब उठा उठा के जलाते हैं। यहां पर चर एक ही जगह है और कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि जो बटे में 4 है उसको हटाने का। बटे में 4 है उसको हटाएंगे, तो बटे का 4 मतलब भाग 4 है। भाग 4 कैसे हटेगा, जब गुणा 4 कर देंगे तब। 4 से 4 कट जाएगा, 4 ऊपर होगा और 4 नीचे होगा। जो काम इधर करेंगे वही काम हम उस साइड में भी करेंगे। आप लोग क्या करते हैं, इधर कर देते हो उधर छोड़ देते हो, तभी क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। अब यहाँ पर इसमें 2 पद लग रहे हैं, अब गुणा करेंगे तो ऐसे करेंगे 4 से, मगर जब यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो केवल ये 3 से गुणा होकर रह जाएगी, इससे गुणा नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए आपको ये ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x -3 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और गुणा कर देंगे 4 से, और बटे में 4 पहले से है। बोलो इतना समझ में आ गया? 4 हटाने के लिए हमने 4 से गुणा कर दिया, हट गया, क्योंकि ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो काम हमने इधर किया है वही काम आप उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 5 बटे 4 है, गुणा करना है तो 4 से हमने गुणा कर दिया। जो काम हमने इधर किया वही काम हमने इधर कर दिया। कोई प्रॉब्लम हो बताओ अभी। अब देखिए यहां पर देखा हमने 4 से 4 खत्म, और यहां पर भी क्या हो गया, 4 से 4 खत्म, कट गया। अगर नहीं करो तो 5 और 20 बटे 4 कर लो तब भी 5 आएगा, ठीक है। अब यहां पर बचा क्या, x -3 बराबर क्या बचा, 5। कितना आसान हो गया देखो। अब हमें x का निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x तो हमेशा है यहां पर। ये -3 इसके साथ और लगा हुआ है, -3 लगा हुआ है तो +3 इसमें जोड़ देंगे, तो -3 + 3 क्या बन जाएगा, 0। तो इसमें -3 को हटाने के लिए इसके साथ क्या कर देंगे, हम +3 लगा देंगे। जब +3 इधर लगाएंगे तो आप +3 इधर भी लगाएंगे। तो x -3 +3 कर दिया हमने, तो इधर भी आप +3 कर दीजिए। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब इसको जब हमने एडजस्ट किया तो ये तो बन गया 0, तो x में 0 जोड़ेंगे तो x ही आएगा। तो x बराबर, अब इन दोनों में क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, तो 5 और 3 कितना हो गया, ये देखो ये आंसर आ गया, उतार लीजिए। अगला देखिए फिर, अगर आप लोग ध्यान से करोगे तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप रास्ता भटक गए तो उत्तर गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। जो नियम है उसको आप फॉलो करिए। अगला देखिए थर्ड, 2x -5 बटे 3 बराबर 3 बटा 4। कितना आसान हो जाएगा देखिए, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर 2x -5, x यहां पर है और कहीं x दिखाई दे रहा है नहीं, तो हमारा काम क्या है, पहले नीचे वाला हटाओ, बटे वाला। तो बटे वाला हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे में 3 है तो गुणा करेंगे, उल्टा करते हैं। तो इसको हम गुणा करेंगे 3 से, तो दोनों तरफ करेंगे,
तो 2x माइनस 5 गुणा 3 और बटे 3। जब हमने 3 से गुणा किया इधर तो 3 से गुणा कर दोगे इधर, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और बटे 4। वो हमें लिखा नहीं है, गुणा कर दिया सीधे, 5 3 तिया 9। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाएं स्टेप में? नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये 3 से 3 खत्म हो गया, बचा क्या? 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और बराबर क्या बचा? ये 9 बटा 4। अब हमारा काम क्या होगा? इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा? इसको यहां से हटाना, तभी तो ये बचेगा। अब जब ये बचेगा तब यहां से 2 हटाना होगा, तो पहले इसको हटाइए। तो माइनस 5 है तो क्या करेंगे? प्लस 5। माइनस 5 है, हटाने के लिए क्या करेंगे? प्लस 5। तो 2x माइनस 5 प्लस 5 बराबर जो काम हमने इधर किया है वो ही काम इधर कर दो, भूल मत जाना ये काम। अब हमने एडजस्ट किया तो ये और ये क्या हो गया? खत्म हो गया। बचा क्या? 2x। ये भिन्न है, 9 बटे 4 में 5 जोड़ना है तो बटे 1 मान के 9 एकम 9 और 5 चौक 20, 20 और 9 29। बोलो ये समझ में आ गया? इससे ऐसी गुणा करेंगे, 9 एकम 9 और 5 चौक 20, 20 में 9 जोड़ेंगे तो 20 9 29, 20 और 9 कितना हो गए? 29 और बटे जो है 4 एकम 4। अभी मान निकला है 2x बराबर 29 बटे 4 और हमें निकालना है x का वैल्यू। किसका निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे? अब वहां से हम 2 हटाएंगे, जहां पर ये 2 लिखा है इसको हटाएंगे। अब देखेंगे 2 लिखा कैसे? गुणा में। 2 कैसे लिखा है? गुणा में। अब क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 2x 2 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 2x बटे 2 बराबर 29 बटे 4 और नीचे भाग का मतलब बटे। भाग का मतलब क्या होता है? बटे। तो ये 2 से 2 खत्म, यहां पर बचा x बराबर 29 बटे 4 दूनी 8। बोलो समझ में आया? नहीं आया? आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? चलिए अगला देखिए, उतार लिया बच्चों? हो गया? चलिए उतारिए अगला। अगला तो बहुत आसान हमने बोला था आपके लिए, 3x बराबर x प्लस 16। 3x बराबर x प्लस 16 मिटा दे बच्चों। चलिए ये आसान है, बताओ ये आसान है नहीं है? अब देखिए यहां पर इसमें चर है, इधर भी चर है, इसका मतलब पहले इसको एक तरफ लेके आओ तभी आगे बढ़ेंगे हम। ये 3x इधर ही है, इसको कहीं नहीं ले जाना है तो यहीं पे छोड़ दो 3x। अब ये उठ के आएगा इधर, जान दो इधर, ये प्लस का x है, इधर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या लगा हुआ है? प्लस। जब प्लस का x उठ के इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो 3x और माइनस x और ये प्लस का 16। अब यहां पर प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ तब भी आपका माना जाएगा प्लस का। अब देखो यहां पर दोनों की जाति एक ही है, एक ही जाति के हैं, तो क्या हो रहा है? घट रहा है। एक प्लस का एक माइनस का है तो घट रहा है। तो घटेगा कैसा? जो गुणांक होते हैं वो घटा जाते हैं। यहां पर 3 गुणांक है, यहां पर गुणांक कितना है? 1। यहां पर गुणांक कितना है? 1। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। तो 2x बराबर 16। अब क्या करेंगे? अब आपको यहां से 2 भी हटाना है। क्या हटाना है? 2 किसमें है? गुणा में है। 2 किसमें है? गुणा में है। तो गुणा को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम भाग करते हैं। तो 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे। तो 2 से हमने भाग कर दिया, बट्टे हो गया। ठीक है। अब 2 से ये 2 खत्म हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। हमारे पास यहां पर बचा x और यहां पर बचा है 8। बोलो कितने बच्चों के समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर?
अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नहीं। चलिए होमवर्क नोट कीजिए अपना। आवाज नहीं, आवाज मत कीजिए। चार सवाल देंगे हम आपको, ये आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। अब ना निकले फिर से हमसे आप फिर पूछना, ये मत डरना मत बिल्कुल। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि आपको आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।